नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का तृतीय पाठ संगणकः अर्थात पाठ 3 संगणक। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अभिषेक, हे भ्राता तव हस्ते किम अस्ति। अभिषेक बोल रहे हैं कि हे भाई, आपके हाथ में क्या है। यहाँ पर तो मतलब तुम्हारे, हस्ते मतलब हाथ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, किमस्ति यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो किम धन अस्ति व्यंजन संधि। भ्राता अभिनंदन पत्रम इदम। तो भ्राता कह रहे हैं कि यह अभिनंदन पत्र है। इदम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो पत्रम धन इदम व्यंजन संधि। इदम मतलब होता है यह, नपुंसक लिंग के लिए। पुल्लिंग में यह के लिए अयम का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए इयम का प्रयोग करते हैं और नपुंसक लिंग के लिए इदम का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि पत्र जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इदम का प्रयोग हुआ है। अभिषेका कस्य अभिनंदन पत्रम, किसका अभिनंदन पत्र। कस्य मतलब किसका। भ्राता भो अनुज न जनासि त्वम, हे अनुज तुम नहीं जानते। अद्य मम वर्धापन दिनम अस्ति, आज मेरी वर्षगांठ है। वर्धापन का अर्थ होता है वर्षगांठ। मेरे मित्र ने इसे भेजा है। अभिषेका अति शोभनम चित्रम दृश्यते, बहुत सुंदर चित्र दिख रहा है। शोभनम मतलब सुंदर, अति मतलब बहुत। शुभ संदेशो अपि रमणीयाः, शुभ संदेश भी सुंदर हैं। रमणी मतलब सुंदर। कथम केंच इदम विरच्यते, इसे किसने और कैसे बनाया है। केन मतलब किसने, कथम मतलब कैसे, विरिच्यते मतलब बनाया है। भ्राता सुनो सुनो, इदम चित्रम न केंचित चित्रकारेण चित्रितम, से किसी चित्रकार ने नहीं बनाया है। संदेशो अपि न केनापि हस्तेन लिखितः, न किसी ने संदेश को हाथ से लिखा है। केनापि मतलब किसी ने, हस्तेन लिखिता मतलब हाथ से लिखा है। कंप्यूटर नामक यंत्रेण सर्वम क्रियते, कंप्यूटर नामक उपकरण से सब किया जाता है। यंत्रेण मतलब उपकरण से, सर्वम क्रियते सब किया जाता है। अभिषेक बोल रहे हैं भो भ्रातः, हे भाई या भैया, किम एतत् कंप्यूटर नाम पूर्वम मया तस्य नाम न श्रुतम, इस कंप्यूटर का नाम पहले तो मैंने उसका नाम नहीं सुना है। तस्य नाम न श्रुतम नहीं सुना है, पूर्व मतलब पहले। अस्य यंत्रस्य विषय कथय, इस उपकरण के बारे में कहिए। भ्राता कंप्यूटर विषय ज्ञातुम इच्छसि, कंप्यूटर के बारे में जानने की इच्छा करते हो। तर्हि शृणु तो सुनो, विद्युत क्षति संचालितम इदम यंत्रम, बिजली की शक्ति द्वारा यह संचालित उपकरण है। संचालित इदम यंत्रम, यंत्रम मतलब उपकरण है। अनेन यंत्रेण सर्वविधा गणना कर्तुम शक्यते, इस उपकरण के द्वारा अनेक प्रकार की गणना कर सकते हैं। सर्वविधा मतलब सभी प्रकार के, अनेक प्रकार के। गणना कर्तुम शक्यते गणना कर सकते हैं। अभिषेका किम अनेन यंत्रेण चित्राणि अपि चित्रियन्ते, अभिषेक बोल रहे हैं क्या इस उपकरण से अनेक चित्र भी बना सकते हैं। भ्राता भ्राता बोल रहे हैं कि आम हाँ। हे अनुज, हे भाई, अति चमत्कारी इदम यंत्रम, यह यंत्र अत्यंत ही चमत्कारी है। यह उपकरण अत्यधिक चमत्कारी उपकरण है। न केवलम चित्राणि चित्रीकरोति अपितु लेखन कार्यम अपि करोति, न केवल चित्र ही बनाता है अपितु लिखने का काम भी करता है। रेल यात्रायाः आरक्षणम करोति, रेल यात्रा के लिए आरक्षण करता है। अस्मिन् यंत्रे पुस्तकानि अपि उत्टंकितानि भवन्ति, इस यंत्र से पुस्तकों को भी मुद्रित किया जा सकता है। अभिषेक बोल रहे हैं भ्राता भाई,
कंप्यूटर विषये सर्वम एतत् श्रुत्वा जिज्ञासा अतिवर्धते। कंप्यूटर के बारे में यह सुनकर मेरी जानने की इच्छा और अधिक बढ़ गई है। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। श्रुत्वा, श्रु धातु का त्व प्रत्यय, सुनकर। किम अनेन यंत्रेण संदेशानाम आदान प्रदानम अपि भवति। क्या इस यंत्र के द्वारा संदेशों का भी आदान प्रदान होता है। भ्राता, भाई। बालक, भो बालक, हे बालक। सुष्ठु पृष्ठम, सही पूछा। सुष्ठु मतलब सही। आधुनिक युगे अनेन संगणक यंत्रेण महत्वपूर्ण संदेशानाम प्रेरणमपि भवति। आधुनिक युग में इस कंप्यूटर उपकरण द्वारा जरूरी और आवश्यक संदेश भी भेजे जाते हैं। महत्वपूर्ण संदेशानाम प्रेषणम अपि भवति। जरूरी और आवश्यक संदेश भी भेजे जाते हैं। अभिषेकः, अभिषेक बोल रहे हैं। अतः मम मित्रम इंटरनेट इति माध्यमेन स्वमातुलम अमेरिका देशे संदेशम प्रेषयति। अतः मतलब इसलिए मेरा मित्र इंटरनेट के द्वारा, माध्यमेन मतलब इंटरनेट के माध्यम से, अपने मामा जी, स्वमातुलम मतलब अपने मामा जी को अमेरिका देश में संदेश भेजता है। हे भ्राता, हे भाई। इदम इंटरनेट इति किम अस्ति। यह इंटरनेट क्या है। किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। भ्राता अर्थात भैया बोल रहे हैं। देश विदेशेषु समाचारणम आदान प्रदानार्थम परस्परम संयोजनार्थम नवीनतम माध्यम अस्ति। भैया बोल रहे हैं देश विदेश में, यहाँ पर विदेशेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन, अर्थात देश विदेश में समाचारों के आदान प्रदान को आपस में जोड़ने का, परस्परम संयोजनार्थम मतलब आपस में जोड़ने का नवीनतम माध्यम है। अभिषेक, अभिषेक बोल रहे हैं कि अस्य यंत्रस्य उपयोगः मया श्रुतः। इसके उपयोग के बारे में मैंने सुना है। अस्य मतलब इसके या इस उपकरण के उपयोग के बारे में मैंने सुना है। संप्रति अहम ज्ञातुम इच्छामि यत् अस्य यंत्रस्य आविष्कारः केन कदा कृतः। संप्रति मतलब होता है इस समय। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस उपकरण का आविष्कार किसने और कब किया। केन मतलब किसने, कदा मतलब कब, कृता मतलब किया। भ्राता भैया बोल रहे हैं। कथ्यामि अनुज, कहता हूं भाई। प्रथम कंप्यूटरस्य निर्माणम चार्ल्स बैबेज महोदयेन 1833 वर्षे कृतम। पहला कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बैबेज महोदय के द्वारा 1833 ईस्वी में किया। भ्राता अति प्रसन्नो अहम, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। भो अनुज, हे अनुज। अस्मिन युगे कंप्यूटर आवश्यकम एव, इस युग में कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक हैं। दूरदर्शनवत अस्य एका बही पटल वर्तते। दूरदर्शन की तरह, दूरदर्शन मतलब टेलीविजन की तरह इसका एक बाहरी हिस्सा कहलाता है। बही पटल मतलब बाहरी हिस्सा अर्थात स्क्रीन, वर्तते कहलाता है। टच मॉनिटर इत्युच्यते, उसे मॉनिटर कहते हैं। इति धन उच्यते, यहाँ पर यण स्वर संधि है, इत्युच्यते। एका कीलक पट्टिका वर्तते, एक कीबोर्ड होता है। पट्टिका मतलब बोर्ड। और सीपीयू, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं। इति संगणस्य विषय वस्तु नाम संग्रह केंद्रम भवति। सीपीयू कंप्यूटर की विषय वस्तुओं का संग्रह केंद्र होता है। सीपीयू संगणकस्य मस्तिष्का भवति। सीपीयू संगणक का अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। संगणके एका माउस वर्तते, संगणक में एक माउस होता है। माउस लेख संकलनम व्यवस्थितम करोति, माउस लेखों को एकत्र कर व्यवस्थित करता है। लेख प्रकाशनाय, लेख
प्रकाशनाय प्रकाशन यंत्रम प्रिंटर वर्तते। लेख को प्रकाशित करने की छपाई मशीन प्रिंटर कहलाता है। प्रकाशन यंत्रम, प्रकाशन मतलब छपाई, यंत्र प्रिंटर वर्तते अर्थात प्रिंटर है या प्रिंटर कहलाता है। स्कैनर इति संकलन सामग्री यथावत प्रददाति। स्कैनर द्वारा हम संकलित सामग्री को यथावत प्राप्त कर सकते हैं। यथावत मतलब जैसे है उसी प्रकार से। अभिषेकः, हे भ्रातः, अभिषेक बोल रहे हैं हे भाई, ध्वनि यंत्रम किम अस्ति, ध्वनि यंत्र क्या है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। भ्राता भैया, अनुज शृणु, अनुज अर्थात शृणु, शृणु मतलब सुनो। ध्वनि यंत्रस्य माध्यमेन संदेशः सीपीयू समीपे प्रेष्यते। ध्वनि उपकरण के द्वारा सीपीयू में संदेश भेजते हैं। पश्चात मॉनिटर इति माध्यमेन प्रकाशितः संदेशः प्राप्यते। उसके बाद मॉनिटर के द्वारा प्रकाशित संदेश प्राप्त करते हैं। अभिषेक, हे भ्राता, अभिषेक बोल रहे हैं हे भाई, एक एव प्रश्न मम मनसि अवशिष्टः, एक और प्रश्न मेरे मन में शेष है। अवशिष्टः मतलब शेष है या बचा है। यत् कंप्यूटरे काचित क्रीडाम कर्तुम शक्यते। यत् मतलब क्या कंप्यूटर में कोई खेल खेल सकते हैं। भ्राता भैया, अनुज, शोभना प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। अस्मिन् यंत्रे विविधाः क्रीडा अपि सन्ति। इस यंत्र में अनेक प्रकार के खेल भी हैं, कंप्यूटर खेल। बालकाः तत्र क्रीडन्ति प्रसन्नाः भवन्ति। बालक वहां खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। अस्तु बालक, अतः बालक, संप्रति अहम इंटरनेट माध्यमेन स्वमित्राय अभिनंदन पत्रस्य प्राप्ति सूचना प्रेषयितुम गच्छामि। ठीक है बालक, इस समय या अभी मैं इंटरनेट के द्वारा अपने मित्र को अभिनंदन पत्र प्राप्त होने की सूचना भेजने हेतु जाता हूं। गच्छामि जाता हूं, प्रेषयितुम भेजने हेतु। तो इस प्रकार आपका संगणक पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास। प्रश्न 1 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संगणकस्य परिभाषा देया, संगणक की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है संगणकस्य परिभाषा विद्युत शक्ति संचालितम इदम यंत्रम अनेन यंत्रेण सर्वविध गणना कर्तुम शक्यते इति संगणकः। ख है मॉनिटर इति किम उच्यते, मॉनिटर के बारे में या मॉनिटर किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है दूरदर्शनवत अस्य एकः बहिः पटल वर्तते तच मॉनिटर इत्युच्यते। ग सीपीयू इत्यस्य का परिभाषा। तो इसका उत्तर है सीपीयू इति संगणकस्य विषय वस्तूनां संग्रह केंद्रम भवति। सीपीयू संगणकस्य मस्तिष्कः भवति। घ है स्कैनर किम कार्यम करोति, स्कैनर इति संकलन सामग्री यथावत प्रददाति। अंग है केन महोदयेन संगणकः निर्मितः। तो इसका उत्तर है चार्ल्स बैबेज महोदयेन संगणकः निर्मितः। च है अधुना केन माध्यमेन अति शीघ्रमेव पत्रम प्रेषितुम शक्यते। इसका उत्तर है अधुना इंटरनेट माध्यमेन अति शीघ्रम एव पत्रम प्रेषितुम शक्यते। प्रश्न 2 देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, सर्वगणना यंत्र संगणक होता है। तो इसका अनुवाद होगा सर्वविध गणना यंत्रम संगणका भवति। दूसरा है प्रथम संगणक के रचयिता कौन थे। तो इसका अनुवाद होगा प्रथम संगणकस्य रचयिता कः आसीत्। तीसरा है आधुनिक युग में संगणक एक महत्वपूर्ण यंत्र है। आधुनिक युगे संगणकः एकम महत्वपूर्णम यंत्रम अस्ति। चौथा है संगणक में एक कीलक पट्टिका होती है।
संगणके एका कीलक पट्टिका वर्तते। पांचवा है इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र भेजता हूं। तो इसका अनुवाद होगा इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदन पत्रम प्रेष्यामि। भेजता हूं मतलब प्रेष्यामि। प्रश्न 3 है भातृ शब्द की कारक रचना लिखिए। अब आपको भातृ शब्द अर्थात ऋकारांत है, जैसे मातृ है, पितृ है, उसी प्रकार भातृ। तो भातृ ऋकारांत पुल्लिंग है, इसका रूप चलेगा जैसे माता या पिता का यदि आप याद कर लिए या दाता का याद कर लिए तो भातृ याद हो जाएगा। तो इसका रूप चलेगा भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातृन् भ्रात्रा भातृभ्याम भातृभिः भात्रे भातृभ्याम भातृभ्यः भातु भातृभ्याम भातृभ्यः भ्रातुः भात्रोः भातॄणाम भ्रातृ भ्रातोः भातृषु हे भ्राता हे भ्रातरौ हे भ्रातरः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। इस प्रकार आपका संगणक पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।